वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल एपीएम एजुकेशन सेंटर। आज हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के सेकेंड चैप्टर है। बुक का नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये नेल्सन मंडेला द्वारा लिखा गया कहानी है। ये एक रियल कहानी है। इस कहानी में सबसे पहले हम लोग संक्षेप में सीखेंगे, फिर पॉइंट टू पॉइंट सीखेंगे। इस कहानी की शुरुआत तो सबसे पहले 10 मई, जो काफ़ी ब्राइट और क्लियर दिन है, उस दिन डिग्निटरीज और वर्ल्ड लीडर जो है पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, मतलब उद्घाटन के पहले ही वहाँ जो है वर्ल्ड नेताओं की और जाने माने लोगों की, महान हस्तियों की उद्घाटन के पहले वे लोग पहुँच चुके थे उन्हें सम्मान देने के लिए। और ये अफ्रीका की धरती पर ये पहली बार इतना बड़ी लार्जेस्ट गैदरिंग हुआ था ऑन साउथ अफ्रीका सोयल। फिर क्या होता है कि सेरेमनी का जो उद्घाटन होता है एम्फी थिएटर में होता है, और एम्फी थिएटर एक सैंडस्टोन का बना होता है। और ये यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया, एम्फी थिएटर यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया, ये जो है प्रिटोरिया में है। और एम्फी थिएटर का मतलब होता है जो मिट्टी से बना हो, बालू से बना हो। 4 डेकेड्स मतलब होता है दशकों से यहाँ जो थे और यहाँ दशकों से व्हाइट लोगों की सुपरमेसी चलती थी, मतलब बरिष्ठता अपने वहाँ पे प्रकाश से कर सकते कि व्हाइट लोग जबरन लोगों पर अत्याचार करते थे। फिर लेकिन अब क्या होता है, वहाँ एक रेनबो करने का मतलब जैसे कि रेनबो में जिस प्रकार से 7 कलर होते हैं, उस तरह यहाँ विभिन्न कलर के लोग दिखने को मिलते हैं ऑन द लवली एटमन डे। और इस प्यारा सा एटमन डे में नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इस समय मेरी बेटी जो थी मेरे साथ में थी, जेनानी जिसका नाम है। और सबसे पहले डी क्लर्क इस उद्घाटन में शपथ लेते हैं दूसरे राष्ट्रपति के रूप में। उसके बाद थैब एम्बेकी जो पहले डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं। एंड व्हेन इट्स वाज माय टर्न, अब वो कहते हैं कि अब मेरी बारी थी। उस समय क्या होता है कि वे शपथ लेते हैं कि मैं यहाँ के लोगों के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और अपने लोगों के लिए हमेशा नियमों का पालन करूँगा। साथ ही साथ वो और एक बोलते हैं द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर एंड दैट लास्टेड टू लॉन्ग। इसका मतलब होता है कि ये जो लंबे समय से मनुष्यों मतलब ह्यूमनों में जो असाधारण डिजास्टर हो रहा था, उस अनुभव को अब ये खत्म करेंगे। एंड मस्ट बी बर्न ए सोसाइटी इन विच ऑल ह्यूमन विल बी प्राउड। एक ऐसे सोसाइटी का निर्माण करना है जिसमें सारे ह्यूमन जो है गर्व फील करेंगे। पहले यहाँ एक प्रकार से कह सकते हैं तो अश्वेत लोगों ने क्या किया था कि ब्लैक लोगों का जीना हराम कर दिया था, कोई किसी के साथ में नहीं रह सकते, तरह तरह के इनके साथ मतलब अत्याचार हुआ करता था। और अब ये बोलते हैं और एक शपथ लेते हैं कि वी प्लेस आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल द पीपल एंड फ्रॉम द कंटिन्यू बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी एंड डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। वो बोलते हैं कि हम लोग शपथ लेते हैं कि जितने भी लोग हैं जो बॉन्डेज बंधे हुए हैं गरीबी से, या पीड़ित है, दुखी है, या लिंग के चलते, जेंडर या फिर अदर डिस्क्रिमिनेशन और अन्य जो भी भेदभाव, उन सारे चीज़ों को अब हम मुक्ति दिलाएंगे, मतलब लिबरेटेड। और एक साथ साथ कहते हैं नेवर नेवर अगेन सेल इट बी दैट द ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस ऑपरेशन वर्न बाय अनदर। फिर से वो बोलते हैं उस अपने एड्रेस के दौरान, भाषण के दौरान, कि कभी नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं इस सुंदर सा धरती पे कोई नहीं एक दूसरे को ऑपरेशन करने का जो फील हो रहा था, मैंने ऑपरेशन जो हो रहा था, अत्याचार, जबरदस्ती, वो जुल्म अब यहाँ नहीं होगा। एंड द सन सेल नेवर सेट सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। साथ ही साथ वो कहते हैं कि ये जो मानव में इतनी बड़ी सुंदर उपलब्धि है, ये उपलब्धि जो है कभी नहीं समाप्त होने वाला है, कभी नहीं समाप्त होगा। एंड लेट्स फ्रीडम रिजाइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और बोलते हैं कि ये आज़ादी को राज करने दो और अफ्रीका को भगवान वरदान दे या फिर रक्षा करे, इस तरह। फिर क्या होता है, जैसे ही भाषण समाप्त होने वाला है, फॉर फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ देर बाद क्या होता है, ओवर यूनियन बिल्डिंग, a perfect formation of South Africa jets, helicopters and
ट्रूप्स। इसका मतलब है कि जैसे ही भाषण खत्म हुआ तो उसके ऊपर इंडियन बिल्डिंग के ऊपर वहाँ के जो वायुसेना थे, एक प्रकार से कह सकते, उसने जेट्स हेलीकॉप्टर ट्रूप से उन लोगों के स्वागत के लिए जेट्स को फ्लाइट किए। और फिर क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी ऑन न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली। और वहाँ के जो सेना थे, मिलिट्री थे, उन्होंने अपनी ईमानदारी को उस डेमोक्रेसी के प्रति सम्मान के रूप में दिखाया। फिर क्या होता है, सैल्यूटेड मी एंड प्लेस देयर लॉयल्टी एंड आई डिडंट फॉरगेट दैट मैटर मैनी ईयर्स बिफोर अरेस्टेड। वो बोलते हैं कि उन्होंने मुझे आके, सैनिकों ने, सॉरी, सेनाओं ने मुझे आके सैल्यूट किए, मीन सलामी दिए, और साथ ही साथ वे अपनी ईमानदारी का जो है प्लेज लिए, मतलब वे लोग भी शपथ लेते हैं कि, और ये चीज़ नेल्सन मंडेला को बखूबी याद था कि वो उस बात को नहीं भूले थे जो बहुत साल पहले वही मतलब सेना जो थे उन्हें अरेस्ट करने वाले थे। न्यू फ्लैग साउथ अफ्रीका का जो था वो 5 कलर का था, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और रेड और गोल्ड। 2 नेशनल एंथम वेर बिगिंग संग निकोसी सिकिली अफ्रीकन एंड वाइट। ये जो नेशनल एंथम था, ये नए लोग गा रहे थे, मतलब वाइट लोग गा रहे थे, जबकि डायस्टम ब्लैक लोग गा रहे थे। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आई एम अनेबल टू थैंक देम एंड दे वेर नॉट एबल। वो बोलता है कि मैं असमर्थ हूँ उन्हें धन्यवाद देने के लिए, बिकॉज दे वेर नॉट एबल टू सी। वो इस आज़ादी को देखने के लिए वे अभी नहीं है। वे उन लोगों को याद करते हैं, उन फ्रीडम फाइटर को याद करते हैं जो अपने लाइफ, अपने मतलब कंट्री के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर चुके हैं। बिकॉज ऑफ देयर सेक्रीफाइस गॉट दिस फ्रीडम। वो कहते हैं कि उनके मतलब बलिदान के कारण ही आज हमें ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। एपैथिक सिस्टम जो है ये क्रिएट डीप एंड लास्टिंग वर्ल्ड फॉर मी द पीपल। ये जो एपैथिक सिस्टम था वहाँ पे पॉलिटिकल, ये एपैथिक जो है एक पॉलिटिकल सिस्टम का नाम है जहाँ पे लोगों को उनके कलर और कास्ट के अनुसार उसको बांट दिया जाता था। तो कुछ फ्रीडम फाइटर हैं जो कि आपके बुक में आप देख सकते हैं, उन्होंने काफ़ी मतलब सभी के सहयोग से नेल्सन मंडेला ने इतनी बड़ी जो उपलब्धि हासिल की। वो कहते हैं कि हमारे देश में जो है रिच इन मिनरल, मतलब खनिज संपदा भरी पड़ी है, लेकिन जो है अलवेज नॉन फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। वे कहते हैं कि हमारे देश में जो है खनिजों की संपदा पूरी तरह से भरे हुए, लेकिन वो हमेशा से जानते हैं कि उस मिट्टी में जो दबे जेम्स है उससे कहीं बेहतर उसके लोग हैं, उसके प्योरेस्ट डायमंड से भी ज़्यादा वो ट्रू है। इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपल, उसका सबसे बड़ा धन है उसके लोग। और वो बोलते हैं कि द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डजंट फील द अफ्रेड बट ही कंफ्यूज दैट द फियर। वो बोलते हैं बहादुर आदमी वे नहीं होते जो डरते नहीं, बल्कि वे होते हैं जो डर को काबू पा लेते हैं। एंड नॉन इज born hating another person and color background and religion। वो ये भी चीज़ बताते हैं कि कोई भी जन्म से नफरत नहीं करते हैं, या कलर हो गया, बैकग्राउंड, ये जो भी। इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। अगर कोई नफरत करना सीख सकता है तो उसे प्यार भी सिखाया जा सकता है। एंड लव कम्स फ्रॉम द नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। और प्यार जो आता है नेचुरली ह्यूमन के हार्ट से आता है। एंड मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हाइडन बट नेवर फॉरगेटन। मनुष्य की जो अच्छाई एक उस ज्योति के समान है जिससे छिपाया तो जा सकता है लेकिन कभी भुलाया नहीं जा सकता है। साथ ही साथ उसने 2 ऑब्लिगेशन भी बताया। जीवन में हर लोगों के 2 ऑब्लिगेशन यानी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है उसके फैमिली के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, उसके वाइफ के लिए, उसके चिल्ड्रन के लिए। और जबकि साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में इस चीज़ को फुलफिल कर पाना काफ़ी कठिन था, क्योंकि अगर कोई अपने परिवार के साथ रहना चाहता था तो उसे अलग कर दिया जाता था। इट्स इम्पॉसिबल टू कंप्लीट इन साउथ अफ्रीका। सेकेंड थिंग इज दैट हिज पीपल कमिटी, सेकेंड जो ऑब्लिगेशन था, सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हिज फैमिली, हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री।
अब हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि की पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। या जैसे लिखा हुआ था, इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया। जो उद्घाटन समारोह प्रिटोरिया के एम्फी थिएटर यूनियन बिल्डिंग में हुआ था। सेकंड पॉइंट है, द पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 सेंचुरीज अराउंड द वर्ल्ड अटेंडेड द सेरेमनी। इसका मतलब हुआ कि जो पॉलिटिशियंस थे और जाने माने हस्ती थे 140 देश से अधिक देशों से जो इस उद्घाटन में शामिल हुए थे। Then the Nelson Mandela was shown as the first black president रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के रिपब्लिक साउथ अफ्रीका के गणतंत्र के पहले श्वेत राष्ट्रपति के रूप में नेल्सन मंडेला ने शपथ लिए। फॉर डेकेड्स द प्लेस हैड बीन सीट ऑफ द व्हाइट सुपरमेसी। वर्षों से यह प्लेस जो था व्हाइट लोगों की सुपरमेसी चलती थी। द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर that lasted too long must be born in society in which all humanity will be proud। एक जो लोगों में एक असाधारण मानव आपदा की जो अनुभूति थी, आई मीन एक्सपीरियंस था, वो लंबे समय बाद खत्म होने वाला था। और वो एक ऐसा सोसाइटी का निर्माण करना चाहते थे जिसमें सभी मानव जाति जो है प्राउड फील करे। Their victory over the apartheid was a common victory for the justice, peace and freedom। और उनकी जो जीत थी अपार्थाइड सिस्टम पर जीत थी, जो एक साधारण जीत भले ही थी, लेकिन किसके लिए थी? जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, शांति के लिए और फ्रीडम के लिए। डेमोक्रेसी हैड बीन एस्टैब्लिश्ड इन साउथ अफ्रीका एज ए रिजल्ट गवर्नमेंट ऑफ नो डिस्क्रिमिनेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। जो वहाँ की लोकतंत्र था उसका स्थापना हो चुका था साउथ अफ्रीका में। एंड एज ए रिजल्ट और परिणाम स्वरूप वहाँ की जो सरकार थी, नो डिस्क्रिमिनेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। वहाँ पे कोई नहीं भेदभाव जो है अब होगा, इस तरह का वहाँ पे स्थापना हुआ था। फिर क्या होता है, ये वांटेड टू मेक ए सोसाइटी विथ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कास्ट, बेस एंड रेस एंड एज एंड जेंडर। इसका मतलब वो एक ऐसा समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें इस आधार पे वो निर्माण करना चाहते थे ऑन द बेसिस ऑफ उनके कलर, उनके कास्ट, उनके रेस, उनके एज और उनके जेंडर के अकॉर्डिंग वो एक ऐसा सोसाइटी बनाना चाहते थे जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन न हो। फिर से वो उस बात को बोलते हैं, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दिस दैट ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस दैट ऑपरेशन बाय वन अदर। कभी नहीं और कभी नहीं फिर से इस सुंदर धरती पर ऐसा होगा जब कोई एक दूसरे को अत्याचार करने की जो पहले से फील कर रहे थे, अनुभव कर रहे थे, वो अब कभी नहीं होगा। साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सैल्यूटेड मी एंड प्लेज देयर लॉयल्टी बिफोर द मैनी इयर्स दे वर टू अरेस्ट मी। वो बोलते हैं कि साउथ अफ्रीका के जो रक्षा बल है, यानी रक्षा फोर्स है, सेना है, और वहाँ के जो पुलिस है, उन्होंने मुझे सलामी लिया, सैल्यूट किया। साथ ही साथ उन लोगों ने शपथ लिया अपनी लॉयल्टी की कि बिफोर मैनी इयर्स, कई वर्ष पहले जो थे वे मुझे गिरफ्तार करने वाले थे। पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका sang 2 नेशनल एंथम, निकोसी सिकेली एंड अफ्रीका एंड डायस्टेम। अफ्रीका के लोगों ने 2 राष्ट्रीय गीत गाए उस दिन। एक का जो नाम था निकोसी सिकेली अफ्रीका, दूसरा का नाम था डायस्टेम। दे क्रिएटेड वन ऑफ द हैर्सेस्ट एंड ह्यूमन सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। उन लोगों ने वहाँ एक सबसे सख्त, बोल सकते हैं सख्त से सख्त और मानव समाज के लिए उस विश्व मतलब दुनिया में एक सबसे सख्त से सख्त सजा जो है क्रिएट किया था, निर्माण किया था। ऑल ऑफ दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, वो बोलते हैं कि वे सभी अफ्रीकन देशभक्त जो मुझसे पहले चले गए यानी शहीद हो गए, देयर सेक्रीफाइस कुड बी नेवर फॉरगॉटन, आई वाज नॉट एबल टू थैंक देम। उनके बलिदान को, उनके कुर्बानी को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। मैं असमर्थ हूँ, मैं अनेबल हूँ कि उन्हें धन्यवाद नहीं दे सकता हूँ।
आगे है कि द माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स, मेरा देश जो है खनिज और जेम्स से भरा हुआ है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट, लेकिन मैं पहले हमेशा से ये जानता हूँ कि इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, इसका जो सबसे बड़ा धन है वो उसके लोग हैं। फाइनर देन प्यूरेस्ट डायमंड, वो एक शुद्ध डायमंड से भी ज़्यादा अच्छे हैं उनके लोग, वे वहाँ की संपत्ति को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। उसके लिए द ब्रेव मैन इज नॉट हु डजंट फील द अफ्रेड बट ही हु कन्फ्यूज द फियर, बहादुर आदमी वे नहीं होते हैं जो डर महसूस नहीं करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो डर को काबू पा लेते हैं। नॉन हैट्स बाय बर्थ on the basis of their skin color and religion they learn to hate, they can be taught to love। वे कहते हैं कि कोई नहीं जन्म से नफरत करते हैं, वे अब स्किन के कलर के या तो फिर धर्म के आधार पर वे ये चीज़ को नफरत करना सीखते हैं। दे लर्न टू हेट, वे नफरत करना इन सब चीज़ों के अनुसार वे सीखते हैं। बट दे कैन बी टॉट टू लव, उसे हालांकि उसे प्यार भी सिखाया जा सकता है। लव कम्स फ्रॉम मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट बिकॉज द मैन्स गुडनेस इज अ फ्लैम दैट कैन बी हाइडन बट नेवर फॉरगेटेन। प्यार जो है लोगों के हृदय से आता है प्राकृतिक रूप से, क्योंकि मनुष्य की जो अच्छाई है एक ज्योति की तरह होती है, जिसे छिपाया तो जा सकता है लेकिन कभी भुलाया नहीं जा सकता है। एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशन, प्रत्येक आदमी का दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, दो जिम्मेदारी होते हैं। पहली जिम्मेदारी टुवर्ड्स दिस फैमिली, पेरेंट्स एंड वाइफ, पहली होती है कि वो अपने परिवार के लिए, पेरेंट्स के लिए, वाइफ के लिए, चिल्ड्रन के लिए। दूसरी टू द पीपल, द कम्युनिटी एंड कंट्री, लोगों के लिए दूसरी जिम्मेदारी जो है लोगों के लिए, समुदाय के लिए और साथ ही साथ देश के लिए। मंडेला लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम सच ब्रेव कॉमरेड्स, मंडेला ने करेज का मीनिंग अपने उन वैसे बहादुर कॉमरेड से सीखा, साथियों से सीखा, जो हमेशा बलिदान के लिए तैयार रहते थे फॉर देयर लिव्स ऑफ द फ्रीडम फॉर देयर पीपल, मतलब अपने लोगों के आज़ादी के लिए हमेशा अपनी जान को कुर्बान देने के लिए तैयार होते थे। यहाँ से वे करेज का मीनिंग समझते हैं। इफ़ एनी ब्लैक ट्राई टू लिव लाइक ए फ्री मैन बीइंग, अगर कोई काले व्यक्ति या काले आदमी, अश्वेत आदमी बोल सकते हैं, मानव प्राणी की तरह जीना चाहते थे, तो ही वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड फ्रॉम हिज फैमिली एंड कम्युनिटी, तो उसे सजा दिया जाता था, साथ ही साथ उसे उसके परिवार और समुदाय से अलग कर दिया जाता था। एंड मंडेला रियलाइज दैट नॉट ओनली ही बट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर डिप्राइव्ड फ्रॉम फ्रीडम। मंडेला को ये चीज़ एहसास होता है कि न सिर्फ वह बल्कि उसके भाई और बहन भी जो है फ्रीडम से डिप्राइव्ड हुए थे, मतलब वंचित थे। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ हिज पीपल एंड मेड हिम ए रिबल, वह इच्छा जताता है फ्रीडम के लिए और गरिमा के लिए, फॉर हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, मेड हिम ए रिबल, और उसने एक रिबल बनाया। एंड ही रियलाइज दैट फ्रीडम इज ए इंडिविजुअल, और उसे एहसास हुआ कि स्वतंत्रता एक अविभाज्य है, इंडिविजुअल, दैट मीन्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल। तो ये नेल्सन मंडेला को एहसास हुआ कि स्वतंत्रता एक अविभाज्य है, और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाता है। जय हिंद।